और अघोरी की रहस्यमयी कथा बहुत समय पहले की बात है। घने जंगलों के बीच स्थित एक सुनसान शिव मंदिर में एक अघोरी साधना में लीन था। वह कोई साधारण अघोरी नहीं था, बल्कि सिद्ध तांत्रिक था, जिसे लोग काल भैरव के नाम से जानते थे। उसकी तपस्या इतनी शक्तिशाली थी कि देवता भी उसे वरदान देने के लिए बाध्य हो जाते थे। लेकिन इसी जंगल में एक और रहस्यमयी शक्ति थी, एक ऐसी स्त्री जिसका नाम सुनते ही लोगों के शरीर में सिहरन दौड़ जाती थी। वह थी विषकन्या, जिसके रक्त में विष था और जिसका स्पर्श ही मृत्यु ला सकता था। पहली भेंट। रहस्यमयी जंगल में एक रात जब पूरा जंगल अंधकार में डूबा था, तभी हवा में एक अजीब सी सुगंध फैली। यह कोई सामान्य सुगंध नहीं थी, बल्कि यह विषकन्या के शरीर से उत्पन्न होती थी। उसकी उपस्थिति मात्र से आसपास की वनस्पति मुरझाने लगी। वह सीधी काल भैरव के ध्यान स्थल पर पहुंची। उसने धीमे स्वर में कहा, हे अघोरी, मैंने सुना है कि तुम अमर हो, मृत्यु को वश में कर चुके हो। विषकन्या ने क्रोधित होकर अपनी संपूर्ण शक्ति अघोरी पर प्रयोग करने का निश्चय किया। उसने अपनी आंखें बंद की और तंत्र मंत्रों का उच्चारण किया। कुछ ही पलों में जंगल में आंधी तूफान उठने लगे। पक्षी भयभीत होकर उड़ गए और वृक्षों की शाखाएं छटकने लगी। लेकिन काल भैरव अचल खड़ा रहा। उसने अपने कमंडल से भस्म निकाली और एक दिव्य रेखा खींच दी। यह यंत्र मंडल तुम्हारे किसी भी विष को मेरे पास नहीं आने देगा। विषकन्या ने अपनी पूरी शक्ति से उस रेखा को पार करने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, एक तेज प्रकाश निकला और वह पीछे गिर गई। विषकन्या का रहस्य उजागर। विषकन्या की आंखों में पहली बार भय झलका। तुम साधारण अघोरी नहीं हो, तुम्हें कौन सा वरदान प्राप्त है? उसने कांपते स्वर में पूछा। अघोरी मुस्कुराया और बोला, मेरा वरदान ही मेरा तप है। मैंने अपने गुरु से तंत्र और सिद्धि की वह शिक्षा पाई है, जिससे मैं किसी भी नकारात्मक शक्ति का अंत कर सकता हूं। किंतु मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, मैं तुम्हें मुक्ति देना चाहता हूं। विषकन्या ने क्रोधित होकर अपनी संपूर्ण शक्ति अघोरी पर प्रयोग करने का निश्चय किया। उसने अपनी आंखें बंद की और तंत्र मंत्रों का उच्चारण किया। कुछ ही पलों में जंगल में आंधी तूफान उठने लगे। पक्षी भयभीत होकर उड़ गए और वृक्षों की शाखाएं छटकने लगी। लेकिन काल भैरव अचल खड़ा रहा। उसने अपने कमंडल से भस्म निकाली और एक दिव्य रेखा खींच दी। यह यंत्र मंडल तुम्हारे किसी भी विष को मेरे पास नहीं आने देगा। विषकन्या ने अपनी पूरी शक्ति से उस रेखा को पार करने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, एक तेज प्रकाश निकला और वह पीछे गिर गई। विषकन्या का रहस्य उजागर। विषकन्या की आंखों में पहली बार भय झलका। तुम साधारण अघोरी नहीं हो, तुम्हें कौन सा वरदान प्राप्त है? उसने कांपते स्वर में पूछा। अघोरी मुस्कुराया और बोला, मेरा वरदान ही मेरा तप है। मैंने अपने गुरु से तंत्र और सिद्धि की वह शिक्षा पाई है, जिससे मैं किसी भी नकारात्मक शक्ति का अंत कर सकता हूं। किंतु मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, मैं तुम्हें मुक्ति देना चाहता। क्या यह सत्य है? अघोरी ने अपनी आंखें खोली और उसकी ओर देखा। उसकी आंखें चमक उठी, लेकिन वह शांत बना रहा। तुम कौन हो स्त्री? तुम्हारी उपस्थिति में विष की गंध क्यों है? अघोरी ने पूछा। विषकन्या ने हंसते हुए कहा, मैं वही हूं जिसे मृत्यु का दूसरा नाम कहा जाता है। मैं एक विषकन्या हूं। मेरा उद्देश्य पुरुषों को अपने रूप जाल में फंसाकर उनका अंत करना है। किंतु तुम मेरे लिए एक चुनौती हो। मैं देखना चाहती हूं कि क्या तुम भी मेरे विष से बच सकते हो। विषकन्या का विष और अघोरी की शक्ति। विषकन्या ने धीरे धीरे अघोरी के समीप जाकर उसे छूने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही उसका हाथ अघोरी के शरीर के पास पहुंचा, एक दिव्य ऊर्जा का प्रवाह हुआ, जिसने उसे दूर धकेल दिया। वह आश्चर्यचकित रह गई। यह कैसे संभव है? उसने सोचा। अघोरी ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हारे विष का प्रभाव साधारण पुरुषों पर होता होगा, लेकिन मैं मृत्यु का दास नहीं, बल्कि उसका स्वामी हूं। तुम्हारा विष मेरे लिए केवल एक परीक्षा मात्र है। बार पश्चाताप का भाव आया। उसने सिर झुकाकर कहा, मुझे क्षमा करें महात्मा, मैं भी इस जीवन से मुक्त होना चाहती हूं, लेकिन यह श्राप मेरा पीछा नहीं छोड़ता। तब अघोरी ने अपने कमंडल से गंगा जल छिड़का और विषकन्या के सिर पर हाथ रखा। उसने मंत्रों का उच्चारण किया और धीरे धीरे विषकन्या का विष समाप्त हो गया। उसका शरीर सामान्य
एक सामान्य नारी हो, तुम अपनी शक्ति को मानवता की सेवा में लगा सकती हो। जाओ, इस संसार में भलाई का कार्य करो। ऋषिकन्या ने प्रणाम किया और जंगल के बाहर चली गई। उस रात पूरा जंगल शांत था। ऐसा लग रहा था मानो कोई दुष्ट शक्ति हमेशा के लिए समाप्त हो गई हो। शिक्षा इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, सत्य, भक्ति और तपस्या के आगे हर नकारात्मक शक्ति हार जाती है। शक्ति का सही उपयोग ही सबसे बड़ा धर्म है।